हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किस लिए होता है। सपोज़ कीजिए आपके पास कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं जिनको आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हो, जैसे कि इंडियन पिज़्ज़ा, इटालियन पिज़्ज़ा, इंडियन गार्लिक ब्रेड, इटालियन गार्लिक ब्रेड। सो इंडियन कैटेगरी के पिज़्ज़ा और ब्रेड एक तरफ हो जाएंगे, इटालियन कैटेगरी के पिज़्ज़ा एंड ब्रेड एक तरफ हो जाएंगे। तो सपोज़ कीजिए कि क्लाइंट आपसे कह रहा है कि आपको ये क्लासेस बनानी है बेस्ड ऑन सम यूज़र इनपुट। सो सपोज इफ़ द इनपुट इज़ इंडियन and pizza, you will create Indian pizza. If it is Indian and garlic bread, you will create Indian garlic bread. तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, इस इफ एल्स कोड की वजह से रीयूजेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और स्केलेबिलिटी में अफेक्ट आता है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है श्रेयांश जैन और गौरव सेन का। दोनों ही यूट्यूबर हैं, एलएलडी और एचएलडी के कोर्स बनाते हैं। सपोज़ करो कि हमारे पास 4 क्लासेस हैं, श्रेयांश एलएलडी, श्रेयांश एचएलडी, गौरव एलएलडी, गौरव एचएलडी। बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट कि वो क्या पढ़ना चाहता है और किस इंस्ट्रक्टर से पढ़ना चाहता है, हम इफ़ एल्स कंडीशन के थ्रू इन चारों में से कोई भी एक क्लास बना के रिटर्न करेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि ये जो इफ़ एल्स का लॉजिक है वो आपके कोड में मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है और कल को एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्टर आ गया या फिर किसी इंस्ट्रक्टर ने कोई एक्स्ट्रा कोर्स लॉन्च कर दिया, या सपोज़ कीजिए इफ़ एल्स लॉजिक में कुछ चेंज हो गया, तो आपको वो चेंज हर जगह करना होगा। ये हो गई पहली प्रॉब्लम। बट इसको तो हम फंक्शन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग नॉर्मली कोडिंग में करते हैं। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किस लिए करते हैं? जैसा कि नाम बताता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। यहाँ पे आप देखोगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लासेस क्रिएट करने की, वो क्लाइंट के पास है। बेस्ड ऑन माय प्रेफरेंस मैं पर्टिकुलर क्लासेस बनाता हूँ, बट ये जो चारों क्लासेस हैं ये चारों मुझे क्लाइंट को एक्सपोज करनी पड़ेंगी। ये इनकैप्सुलेशन के ख़िलाफ़ है। इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हुए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में फैक्ट्रीज बनाते हैं। यूज़र विल ओनली बी एक्सपोज टू दोज फैक्ट्रीज। इंटरनल लॉजिक क्या हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हमारी मदद करता है। सबसे पहली चीज़ कि आपको जब भी आपको कोड में कभी भी कोई लो लेवल डिज़ाइन का क्वेश्चन आए जिसमें आप इस तरह का लॉजिक लिख रहे हो, तो आप एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न लगा सकते हो। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का ही एक्सटेंडेड रूप है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास स्टेट वेरिएबल यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर दिस इफ एल्स कंडीशन आर 2। बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स टाइप यू रिटर्न द क्लासेस। तो एंटिटीज़ फाइनली यूज़र को चाहिए क्या? यूज़र को चाहिए कोर्स, जो कि एलएलडी हो सकता है या एचएलडी हो सकता है। तो आपकी एंटिटी क्या है? एंटिटी है या तो एलएलडी का कोर्स या तो एचएलडी का कोर्स। तो हमने यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस बनाए हैं, ठीक है, एक एलएलडी के लिए एक एचएलडी के लिए। एलएलडी के कोर्स में आपको कोड करना होता है तो आपके पास एडिटर है, एचएलडी के कोर्स में आपको लूसिड चार्ट वगैरह चाहिए होता है तो आपके पास कैनवास है। ये बस एक एक फंक्शन है दोनों में। अब इन दोनों इंटरफेस की मदद से हम एंटिटीज़ बनाते हैं। जैसे श्रेयांश का भी एक एलएलडी कोर्स होगा, श्रेयांश का एक एचएलडी कोर्स भी होगा। तो एलएलडी वाला एलएलडी इम्प्लीमेंट करेगा, एचएलडी वाला एचएलडी इम्प्लीमेंट करेगा। अब श्रेयांश कोड एडिटर सपोज़ कीजिए वीएस कोड यूज़ करता है और कैनवास लूसिड चार्ट यूज़ करता है। कंट्रेरी टू दैट सपोज़ कीजिए गौरव, उसके भी दो क्लासेस होंगे, एलएलडी और एचएलडी। सपोज़ कीजिए कि गौरव सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करते हैं एलएलडी के लिए
और HLD के लिए वो एक्सकेलीड्रॉ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 एंटिटीज़ बना दी, 4 क्लासेस, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्ट्री के बारे में। एक फैक्ट्री है क्या? एट द एंड इस इफ एल्स लॉजिक में हम कर क्या रहे हैं? बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट हम कोर्स रिटर्न कर रहे हैं, जो कि 4 तरह के हो सकते हैं: श्रेयांश के LLD, श्रेयांश के HLD, गौरव के LLD, गौरव के HLD। तो आपकी फैक्ट्री फाइनली रिटर्न क्या करेगी? फैक्ट्री रिटर्न करेगी कोर्सेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो HLD या तो LLD, है ना। तो ये हो गई आपकी एक सुपर फैक्ट्री जो कोर्सेज रिटर्न करती है, या तो HLD या तो LLD। अब इस इंटरफेस के 2 कंक्रीट क्लासेस हो सकते हैं। बेसिकली ये फैक्ट्री HLD या LLD का कोर्स दे रही है। श्रेयांश भी HLD LLD देते हैं, गौरव भी देते हैं। तो हमने एक फैक्ट्री श्रेयांश के लिए बना ली, एक फैक्ट्री हमने गौरव के लिए बना ली। श्रेयांश वाली जो फैक्ट्री है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की बात है। श्रेयांश की जो फैक्ट्री है वो हमें श्रेयांश की HLD का ऑब्जेक्ट देती है, और श्रेयांश की जो फैक्ट्री है वो हमें इस फंक्शन के थ्रू LLD का भी ऑब्जेक्ट देती है। श्रेयांश की HLD, श्रेयांश की LLD। सिमिलरली गौरव की फैक्ट्री हमें गौरव की HLD और गौरव की LLD देती है। तो अब फ़ायदा क्या होगा ना, सपोज़ करो ये यूडेमी क्लास है जिसमें यूज़र आया, यूज़र ने अपना प्रेफरेंस रखा कि मुझे श्रेयांश से पढ़ना है या गौरव से पढ़ना है, उसने जो भी प्रेफरेंस रखा, तो वो बेस्ड ऑन यूज़र प्रेफरेंस बस वो एक फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाएगा। अगर श्रेयांश है तो श्रेयांश की फैक्ट्री, गौरव है तो गौरव की फैक्ट्री। इससे ज़्यादा क्लासेस उसको एक्सपोज नहीं होंगी, उसे बस 2 फैक्ट्रीज ही एक्सपोज होंगी। अगर आप इस इफ एल्स लॉजिक में देखो तो हम क्लाइंट को कंक्रीट क्लासेस तक हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। यूज़र डजेंट नीड टू नो अबाउट दीज क्लासेस इंटरनली, कैसे उसको गौरव का LLD HLD या श्रेयांश का HLD LLD कोर्स मिलेगा। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन पैटर्न हमारी मदद करता है। हम सिर्फ यूज़र को एक फैक्ट्री ऑब्जेक्ट देते हैं। अब इन दोनों फैक्ट्री ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट HLD क्रिएट LLD फंक्शन हुआ करते थे। तो यूज़र अपने प्रेफरेंस के हिसाब से LLD या HLD का कोर्स ले सकता है। तो यहाँ आपने समझा कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इनकैप्सुलेट कर देता है कंक्रीट क्लासेस को, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र के पास थी इफ एल्स कंडीशन के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, वो उठा के एक फैक्ट्री को दे देता है। अब ये सब तो हो गई समझने की बात। अब आ जाते हैं रटने के तरीके पे। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, एक बात सोच के देखिए कि सपोज कीजिए कि डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे 3 होते। सपोज कीजिए कि श्रेयांश ने बिगिनर का LLD HLD और एडवांस का HLD LLD भी बनाया होता। सिमिलरली गौरव ने बिगिनर का HLD LLD और एडवांस का HLD LLD भी बनाया होता। तो आपका इफ एल्स लॉजिक कैसा दिखता? इसके ऊपर फर्दर आपने एक इफ यहाँ पे लगाया होता, एक यहाँ पे आपने फर्दर एक इफ लगाया होता कि लेवल इक्वल टू एडवांस में ये सब हो रहा है, ये सब, और लेवल अगर बिगिनर है तो कुछ अलग सेट ऑफ क्लासेस कॉल हो रही हैं। तो उस केस को आप कैसे टैकल करते हैं? बेसिकली 3 डिग्री की नेस्टिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना 2 फैक्ट्री बनानी पड़ती।
जैसे आप देख रहे हो कि जब हमारे पास दो लेवल की नेस्टिंग थी, इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स टाइप, तो हमने सिर्फ एक फैक्ट्री बनाई थी, कोर्स फैक्ट्री, और उसकी दो कंक्रीट फैक्ट्रीज बना दी थी इंस्ट्रक्टर के हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमें टॉप लेवल पे दो फैक्ट्री बनानी होंगी, बिगिनर और एडवांस। इन दोनों ही फैक्ट्रीज के पास दो दो फंक्शन होंगे। जो एक फंक्शन होगा कि जो श्रेयांश की फैक्ट्री रिटर्न करेगा, दूसरा गौरव की फैक्ट्री रिटर्न करेगा। तो यूज़र यहाँ पे प्रेफरेंस में पहला प्रेफरेंस देगा अपना लेवल। तो अगर उसका लेवल एडवांस है तो वो एडवांस की फैक्ट्री यहाँ से बनाएगा, उसका लेवल बिगिनर है तो वो बिगिनर की फैक्ट्री बनाएगा। फैक्ट्री ऑब्जेक्ट मिलने के बाद वो यहाँ पे डिसाइड करेगा फर्दर कि उसे श्रेयांश की फैक्ट्री चाहिए, मतलब हो सकता है उसको बिगिनर श्रेयांश के कोर्सेज चाहिए या बिगिनर गौरव के कोर्सेज चाहिए। तो फर्दर वो कुछ ऑब्जेक्ट मंगाएगा बेस्ड ऑन श्रेयांश और गौरव, वट एवर ही चूजेज। और ये जो सेकंड फैक्ट्री होगी श्रेयांश और गौरव की फैक्ट्री, उनके अंदर ये HLD और LLD फंक्शंस होंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर ये बहुत ही लंबा चौड़ा नेस्टेड इफ एल्स लॉजिक आपने कोड में लिखा है और इंटरव्यूअर ने बोला कि इसको एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के थ्रू करो, कुछ नहीं करना है आपको। जो टॉप लेवल की इफ़ कंडीशन है उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, एक फैक्ट्री तो इसके लिए बनेगी, ठीक है। वो फैक्ट्री रिटर्न क्या करेगी? वो फैक्ट्री रिटर्न करेगी जो नेक्स्ट लेवल की इफ़ कंडीशन है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेवल की इफ़ कंडीशन है उसकी फैक्ट्री रिटर्न करेगी। और ये कब तक होता जाएगा? ये तब तक होता जाएगा जब तक नेस्टेड इफ एल्स कंडीशनें दिख रही हैं। तो सपोज़ कीजिए कि अभी हम एक टॉप लेवल फैक्ट्री इंस्ट्रक्टर की बनाते हैं, है ना, और इस इफ़ कंडीशन के अंदर फर्दर सिर्फ एक लेवल की इफ एल्स कंडीशन है। तो अब हम कोर्स के लिए कोई फैक्ट्री वुक्ट्री नहीं बनाएंगे, लास्ट लेवल के लिए कोई फैक्ट्री नहीं बनाते हैं, लास्ट लेवल के लिए सीधा फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं। ये फैक्ट्री मिली, इसका HLD फंक्शन, क्रिएट HLD, क्रिएट LLD। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे लेवल डबल इक्वल टू बिगिनर होता, ठीक है। तो एक तो टॉप लेवल की फैक्ट्री लेवल पे बनती जिसके दो फंक्शन होते, गेट श्रेयांश फैक्ट्री, या कह सकते हैं आप क्रिएट श्रेयांश फैक्ट्री, क्रिएट गौरव फैक्ट्री। क्रिएट श्रेयांश फैक्ट्री एक फैक्ट्री रिटर्न करता श्रेयांश की, जिसके अंदर दो फंक्शन होते, क्रिएट HLD, क्रिएट LLD, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता आपका कोड, है ना। तो एक आपकी टॉप लेवल फैक्ट्री बनती लेवल पे। मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए एक तो फैक्ट्री आपकी बन जाती लेवल की, जिसके अंदर दो फंक्शन होते, क्रिएट श्रेयांश फैक्ट्री और क्रिएट गौरव फैक्ट्री। ये दोनों फर्दर रिटर्न करते फैक्ट्री ऑब्जेक्ट गौरव और श्रेयांश का।
ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि आपने पहला फंक्शन कॉल किया और आपको श्रेयांश फैक्ट्री मिल गई, ठीक है, और दूसरे फंक्शन से गौरव फैक्ट्री मिल गई। इन दोनों फैक्ट्रियों में फर्दर होगा दो मेथड, क्रिएट HLD, क्रिएट LLD। ठीक है। अब मान लीजिए इस सारी कहानी के ऊपर एक लेवल की नेस्टिंग और आती है, बिगनर या एडवांस की। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली टॉप लेवल पे आपकी एक फैक्ट्री बनेगी, लेवल के लिए। क्रिएट बिगनर उसका एक फंक्शन होगा, एक होगा क्रिएट एडवांस। ये जो दो फंक्शन हैं ये दो फैक्ट्रियाँ रिटर्न करेंगे। क्रिएट बिगनर इस वाली फैक्ट्री को भेजेगा, और क्रिएट एडवांस भी एक फैक्ट्री भेजेगा। ठीक है। उन दोनों फैक्ट्रियों के पास दो फंक्शन होंगे जो फर्दर श्रेयांश और गौरव की फैक्ट्रियाँ भेजेंगे। तो इसी तरह से कहानियाँ चलती जाएंगी। एक बार मैं समरी दे देता हूँ। ये जो इफ एल्स लॉजिक आपने लिखा है, पहला इफ उठाओ, एक फैक्ट्री होगी जो फंक्शंस होंगे, जिस फैक्ट्री के अंदर दो फंक्शन होंगे, ठीक है। जो बिगिनर फैक्ट्री देंगे और एडवांस फैक्ट्री देंगे। अब आते हैं अंदर। मान लीजिए आपके पास बिगिनर या एडवांस की फैक्ट्री आ गई। फर्दर उन दो फैक्ट्रियों में दो फंक्शंस होंगे जो आपको श्रेयांश की फैक्ट्री देंगे या गौरव की फैक्ट्री देंगे, है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये श्रेयांश की फैक्ट्री आ गई, गौरव की फैक्ट्री आ गई। अब फिर से अंदर जाते हैं। ये हमारी आखिरी इफ एल्स कंडीशन है। आखिरी इफ एल्स कंडीशन के लिए फर्दर आप कोर्स की फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट नहीं लोगे, डायरेक्टली क्रिएट HLD, क्रिएट LLD, जो भी ये तीसरी कंडीशन होगी, और HLD LLD वहाँ पे लगा दोगे, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। ठीक है। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो। थैंक यू ऑल।